क्या होगा अगर एक माँ अपने खुद के बच्चों को मार दे? ये कहानी है एंड्रिया येट्स की, जो अपनी जिंदगी में एक गहरे अंधेरे में खो गई थी और उसने अपने 5 बच्चों को, जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करते थे, अपने हाथों से मार डाला। लेकिन यह कहानी सिर्फ एक डरावने अपराध की नहीं है। यह कहानी है एक औरत के मानसिक संघर्ष की, जो कभी समझ नहीं पाई कि वह किस मोड़ पर जा रही है। एंड्रिया येट्स की यात्रा एक सामाजिक और मानसिक दर्द से भरी हुई थी, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से ऐसा कुछ कैसे कर सकती है? यह कहानी शुरू होती है 1964 में, जब एंड्रिया येट्स टेक्सास के एक छोटे से शहर में पैदा हुई थी। वह एक अच्छी छात्रा थी, शरीफ और साधारण सी, लेकिन उसके अंदर कुछ ऐसा था जो कभी उसने किसी से साझा नहीं किया। शायद उसके भीतर कुछ था, कुछ जो धीरे धीरे समय के साथ उसकी मानसिक स्थिति को तोड़ रहा था। जब एंड्रिया की मुलाकात रसेल येट्स से हुई तो उसकी जिंदगी बदल गई। एक ऐसा रिश्ता जो पहले उसे प्यार और स्थिरता दे रहा था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी मानसिक स्थिति को और खतरनाक बना रहा था। एंड्रिया ने शादी के बाद 5 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन हर गर्भावस्था के बाद उसकी मानसिक स्थिति और बिगड़ती गई। वह पोस्ट प्रजनन अवसाद, पोस्टपार्टम डिप्रेशन से जूझ रही थी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। फिर 2001 में एक दिन ऐसा हुआ जब एंड्रिया ने कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। उसने अपने 5 बच्चों को एक के बाद एक अपने हाथों से मार डाला। वे सभी नींद में थे जब उसने उन्हें डुबाकर मार डाला। क्या यह सिर्फ एक भयावह अपराध था, या फिर यह एक इंसान की मानसिक हालत का नतीजा था? एंड्रिया येट्स ने अपने बच्चों को मार दिया, लेकिन जब पुलिस उसके घर पहुंची तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने उन्हें मार डाला है क्योंकि उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। अदालत ने उसका मुकदमा शुरू किया, लेकिन सब कुछ समझना इतना आसान नहीं था। एंड्रिया येट्स को मानसिक बीमारी से पीड़ित पाया गया। उसके दिमाग में कुछ था जो समझना बेहद मुश्किल था। उसने खुद को एक भयानक सपने से बाहर निकलते हुए देखा, लेकिन वह सपना सच में कितनी गहराई तक गया था? एंड्रिया येट्स का केस दुनिया के लिए एक चेतावनी था। यह कहानी थी एक माँ की, जो अपनी मानसिक पीड़ा को छुपाकर जी रही थी। यह कहानी उन सभी माताओं की थी जो कभी अपने भीतर के दर्द को किसी से नहीं कह पाईं, और जब एंड्रिया को अदालत में दोषी पाया गया तो उसके मानसिक रोग को ध्यान में रखते हुए उसे मानसिक अस्पताल में कुछ सालों के लिए रखा गया। उसकी कहानी, उसके दर्द ने हमें यह समझने के लिए काफी कुछ दिया कि मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह थी एंड्रिया येट्स की कहानी, एक माँ की जो कभी अपने दर्द को समझ नहीं पाई, और एक ऐसी दुनिया की जिसमें लोग कभी नहीं समझ पाए कि एक इंसान किस गहरी दुनिया में जी रहा है। अगर आप या आपके आसपास कोई मानसिक दर्द से गुजर रहा हो तो उसे समझना और मदद देना हम सभी का फर्ज है। मानसिक स्वास्थ्य को समझना और उस पर काम करना बेहद जरूरी है। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर से करें।